Friends, welcome back to my YouTube channel. I am SP Singh, retired DGM Punjab National Bank, bank executive trainer, a banking and financial consultant, and a motivational speaker. I am back with a new video, and this video is about digital banking units, DBUs. DBUs. First, I will explain the objective of this video before you. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और उसके पश्चात सर्विसेज प्रोडक्ट्स, सर्विसेज का मोड, डिजिटल किट फॉर कस्टमर्स, डिजिटल किट फॉर मर्चेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर दीज यूनिट्स एंड नीति आयोग वर्किंग पेपर. And finally, the security concerns. With these points in mind, I will explain you all these points because DBUs are becoming operational anytime soon now. ये कभी भी आपके सामने अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आ सकती हैं. तो प्रश्न ये उठता है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट होंगी कैसी, क्या करेंगी, और जो भी फंक्शंस ये करेंगी उन्हें कैसे करेंगी, और इनके लिए क्या क्या मशीनें चाहिए, और उन सब की सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे एज ए बैंकर. तो लेट अस स्टार्ट. इसके बारे में बात करते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स. और मैं आपको याद दिलाता हूं, बजट 22-23 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि इस वर्ष, क्योंकि हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से मना रहा है, और उसके अंतर्गत 75 DBUs यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड. ये अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट में किया गया, और 7 अप्रैल 2022 को RBI ने इसकी अपनी गाइडलाइंस इशू की कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और कैसे काम करेंगी. तो इनका ऑब्जेक्टिव जो RBI ने अपनी गाइडलाइंस में एक्सप्लेन किया, उनका ऑब्जेक्टिव है डिलीवरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटली इन सेल्फ सर्विस मोड. और कैसा एनवायरमेंट, सिक्योर्ड, पेपरलेस, डिजिटल, वेल कनेक्टेड एनवायरमेंट. और सर्विसेज कौन सी, नॉर्मली जो भी एक बैंक में सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज विल बी अवेलेबल एट द डिजिटल बैंकिंग यूनिट. आफ्टर जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट हुआ तो बैंकर्स ने समझा कि या तो हमारी कुछ ब्रांचेस डिजिटल कर दी जाएंगी, और या ये नई ब्रांचेस एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन कोई अलग से एंटिटी नहीं होगी. लेकिन अभी इस पर जो नीति आयोग का एक वर्किंग पेपर आया है, उसमें कुछ अलग से रिकमेंडेशंस की गई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेने के बाद हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो सकते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में थ्रू सेल्फ सर्विस मोड, और हम ये भी समझ लेंगे ये सेल्फ सर्विस मोड होता क्या है. एक उदाहरण के माध्यम से आप तुरंत समझ जाएंगे. आप IRCTC की साइट पर जाके रेलवे का टिकट बुक करते हैं. काम कौन करता है, हम स्वयं करते हैं. सारा डिटेल भरते हैं और टिकट बुक करते हैं, फिर उसका प्रिंट लेना चाहते हैं प्रिंट लेते हैं, नहीं तो उसको अपने डिजिटल मोड में ही सेव करके यात्रा कर लेते हैं. दैट इज सेल्फ सर्विस मोड. यानी यहाँ बैंकर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. आपको अपने आप ही यानी कस्टमर्स को अपने आप ही अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का लाभ लेना पड़ेगा. और उसके लिए इन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है. पहला, बैंक के वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होते हैं, जिसमें डिपॉजिट्स होते हैं,
तो सारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जितना प्रोसेस है अकाउंट खोलने का, करंट, सेविंग्स, एफडी, आरडी, सब उपलब्ध होगा। और जो एक किट प्रिपेयर की गई है फॉर कस्टमर्स, डिजिटल किट फॉर कस्टमर्स, डिजिटल किट फॉर कस्टमर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, तो इसमें आपकी वो सारी सर्विसेज जिसमें आपका केवाईसी भी हो जाएगा, आपको कार्ड्स मिलेंगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन कार्ड जैसे मेट्रो के कार्ड्स हैं, ये सर्विसेज आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और भी इसके अतिरिक्त जो हमारी डिजिटल किट फॉर मर्चेंट बनाई गई है, उसमें क्या उपलब्ध होगा, उसमें उपलब्ध होगा यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम आधार एंड पॉस टर्मिनल्स एटसेट्रा, ये सब सर्विसेज अवेलेबल होंगी। तो आपके सारे चीज़ें इसमें कवर होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। और कस्टमर किट का ही पार्ट होगा ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जिसमें आपको मिलेगा कस्टमर्स को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर के लिए IMPS, NEFT, RTGS सब मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज इन सेल्फ सर्विस मोड आपके कस्टमर किट और मर्चेंट किट को मिला के डिजिटली उपलब्ध हो जाएंगी। और ये हुआ मेरा फंड ट्रांसफर और लायबिलिटी साइड का मैटर है। एसेट साइड में क्या मिलेगा आपको, एसेट साइड में क्योंकि हमारे लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, तो इसमें रिटेल लोन्स, MSME और स्कीमेटिक लोन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, PMEGP, स्ट्रीट वेंडर्स, PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो हम देते हैं, जो कवर्ड हैं कहाँ पर, अंडर देयर नेशनल पोर्टल, वो सारे लोन्स एडवांसेस यहाँ उपलब्ध होंगे। और इसके अतिरिक्त एडिशनल सर्विसेज जो हैं, जिसमें आपको उपलब्ध होंगे सारे कार्ड्स, सारी ट्रांसफर सर्विसेज। अब इसमें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन, इंडेंट प्रोसेसिंग और इशुएंस ऑफ चेकबुक्स, KYC, वीडियो KYC उपलब्ध होगा। फंड ट्रांसफर की सारी IMPS, NEFT, RTGS ये सब उपलब्ध होंगे। और ये सब उपलब्ध होंगे ऑल ईयर राउंड, 24/7/365 ऑल ईयर राउंड, ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होंगी। दी बैंक्स हैव टू इंश्योर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए। क्या चाहिए, ATM चाहिए, कैश डिपॉजिट मशीन चाहिए, कैश रिसाइकलिंग मशीन चाहिए, पासबुक प्रिंटर्स, स्टेटमेंट जनरेशन, और आप ATM के माध्यम से या दूसरी मशीन के माध्यम से इंडेंट प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ चेकबुक्स। और इसके अतिरिक्त आपकी सारी ट्रांसफर ऑफ फंड्स की सर्विसेज, जिसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उपलब्ध कराना पड़ेगा। KYC, वीडियो KYC के लिए इक्विपमेंट जो चाहिए, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अतिरिक्त जो भी आपको मशीन वहाँ पर इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट डिजिटल होना है, चाहे वो डिजिटल वॉल आप प्रोवाइड करें, आप कोई और फैसिलिटी ऐसी दें जिसमें वीडियो की फैसिलिटी से आपका KYC और वो, तो KYC का पूरा पॉलिसी कंप्लायंस, फिर KYC का अपडेशन, ये सब डिजिटली हो जाना चाहिए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट को कवर किया गया है, ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स फॉर व्हाट, फॉर अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
तो ये जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, इनके लिए भी कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में कर सकते हैं। तो ये सारा जो आपका पूरा स्पेक्ट्रम है, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसको फुलफिल करेगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट। अब आता है नीति आयोग का वर्किंग पेपर। नीति आयोग ने कल परसों ही एक वर्किंग पेपर जारी किया है इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए। उन्होंने 2 मेजर इश्यूज रेज किए हैं अपने वर्किंग पेपर में। पहला रिलेटेड टू सिक्योरिटी और दूसरा रिलेटेड टू रेगुलेशंस, क्योंकि कोई भी डिजिटल बैंक और डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनरेगुलेटेड एंटिटी तो हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि कोई भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनेगी तो उसके लिए आरबीआई से अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा और उन यूनिट्स के पास अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नीति आयोग के वर्किंग पेपर में बताई गई है। जो 2 हिस्से में इन्होंने बांटा है, पहला रेस्ट्रिक्टेड डीबीयूज के जो एक छोटे पैमाने पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कार्य करें, दूसरी फुल फ्लेज डीबीयूज यानी वो सारी सेवाएं देंगे। तो जो रेस्ट्रिक्टेड डीबीयूज होंगी उनके लिए इन्होंने कैपिटल रिक्वायरमेंट रखा है मिनिमम 20 करोड़ और जो फुल फ्लेज डीबीयूज होंगी उनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट रखा गया है मिनिमम 200 करोड़। इससे ज़्यादा आपका हो सकता है पर कम नहीं हो सकता। ये इनका वर्किंग पेपर से सुझाव है। अब आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर ये डिसाइड करना है कि इनका स्वरूप कैसा होगा। लेकिन ये बात पक्की है क्योंकि ये अमृत महोत्सव काल में ही इनको बन जाना है 75 डीबीयूज को, ये बात पक्की है। अब जो लास्ट पॉइंट है मेरा, सिक्योरिटी कंसर्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सिक्योरिटी में हमारे 2 एस्पेक्ट आएंगे। पहला, जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसकी फिजिकल सिक्योरिटी, अपने एसेट्स को बचाना होगा, उनको प्रोटेक्ट करना होगा। और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। सो द बैंक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दीज 2 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिकल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है और साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। हालांकि इस क्षेत्र में अब तक काफ़ी प्रगति हो गई है और सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी हद तक एड्रेस किए जा चुके हैं, फिर भी बैंकिंग बिजनेस इज ऑलवेज एक्सपोज टू रिस्क। तो ये सिक्योरिटी को इंश्योर करना बैंकर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इसे किया जाएगा। मैं आपको ये अंत में बता दूं कि ये यूनिट आप बहुत जल्दी ही अपने अपने बैंक्स में देखने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको एडवांस में इसकी तमाम निटी-ग्रिटीज के बारे में अपडेट कर दिया है। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बैंकिंग है और जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेज हैं वो तो सपोर्ट करेंगी ही, क्योंकि कस्टमर एकदम से डिजिटल नहीं हो जाएगा। उसके लिए ये भी प्रावधान किया गया है कि हैंड्स ऑन इक्विपमेंट रखे जाएं जिससे कि कस्टमर्स की एजुकेशन हो जाए और उनका हेजिटेशन, उनका कोई भी माइंड में जो ब्लॉक हो सकता है यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो वो दूर हो जाएगा। तो कस्टमर एजुकेशन का भी प्रावधान है। तो उनको सपोर्ट करते हुए हम बैंकिंग को नई दिशा में और एक बिल्कुल नए आयाम के साथ आरंभ करने जा रहे हैं। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई वीडियो, बट एंड में मैं आपसे वही अपील करूंगा, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया जाए। आपके कमेंट्स, सजेशंस, क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।